कि इन थानों में दी है, बाकी जैसे थानों में स्ट्रेंथ है वैसे यहाँ पे मेरा आपसे एक विशेष आग्रह आपसे विनती है, तो सबसे ज़्यादा अनप्रिपरेशन है। इस सब बातों को ध्यान में रखी आपकी जो प्रवृत्ति है वो काइंड इसकी डिपार्टमेंट जहाँ चला है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे साथियों ने सरपंच साहब बाकी साथियों ने बोला है वहाँ चौकी बनाइए वहाँ चौकी। बस्ती में रहते हैं, चले जाते हैं देखिए, आज हमारे इलाका हीरानगर में ये जो थाना हमारा हीरानगर है वहाँ पे डीजीपी साहब आए थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, अपने डी साहब थे, एसडीएम साहब थे, तो काफ़ी लोग थे, हमारे सरपंच पंच मौजूद आदमी नंबरदार चौकीदार काफ़ी लोग इस दरबार में आए हुए थे। और मेन मुद्दा वही था कि जो मिलिटेंट अटैक हुआ है और लगातार जो क्रॉसिंग हो रही है वो क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, इसके क्या कारण है कि बॉर्डर से मिलिटेंट क्रॉस होता है और कंडी में पहुंच जाता है। आपको पता है कि पहले भी जब हरचक में नर्सरी में जो गला रेत के हमारे भाई की हत्या कर दी थी, उसके बाद हीरानगर थाने में अटैक हुआ था, रायबाग थाने में अटैक हुआ था, तो इसी नगर थाने के बाहर हमारा एक भाई दुकान खो रहा था, उसकी भी इसी अटैक में डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ है। हमारे जिम्मेदार इलाका है और जिम्मेदार इलाके में जो भी लोग हमारे खेतों में जाते हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया। हमारी माता बहनें सैर करती थी, उन्होंने सुबह सैर करना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि पहले तो ये सुनने में आता था कि बॉर्डर पे अटैक होता है, बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग होती है, बॉर्डर पे लड़ाई होती है, लेकिन घरों में जाके हमारे लोगों के पास आपको पता कोई हथियार तो है नहीं, ना तो गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस दिए है, और जिनके पास लाइसेंस थे उसके रिन्यू जो है नहीं हो रहे हैं। किसी के पिता के नाम लाइसेंस था तो बेटा चाहता है कि मैं वो लाइसेंस इस्तेमाल करूं और मैं वेपन लेके वो अपने पास रखूं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है। वो सारी बातें जो हैं वो डीजीपी साहब को बताई हुई हैं। और साथ में एक जो अहम बात थी वो ये थी कि जो हमारा तरना नाला है वहाँ पे जो टीए की बटालियन कंपनी हमारी थी आर्मी की, वो 2 साल पहले वहाँ से चली गई थी। वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना हुआ है कि 1.5-2 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का। और काफ़ी सरपंच और हमारे मौजूद आदमी पठानकोट में उन सीनियर ऑफिसर से मिले थे कि आप आर्मी को वापस भेजो ताकि हमारे प्रॉपर नाके लग सके, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी आर्मी नहीं आ सकती। कोई अपनी उन्होंने कोई रीजन था, रीजन उन्होंने हमें बताया नहीं। पहले वो आर्मी चलेगी, उसके बाद जो मेरी पंचायत में थी चंद्रशेखर चौधरी में थी वो 23 मई को वो भी चली गई। तो कहीं ना कहीं आर्मी जाने से हमें नुकसान हो रहा है। आर्मी जाने के बाद जो छोटे रोड थे हमारे लिंक, जहाँ पे डिपार्टमेंट को एजेंसियों को पता था कि जहाँ क्रॉसिंग हो सकती है, जैसे शाब नाला था, करनाल नाला था, उज थी, कि जहाँ से क्रॉसिंग होती है, तो इसको रोकने के लिए वो नाके लगाए जाते थे और वो भी नाके आज बंद है। तो हमने डीजीपी साहब को बताया कि वो नाके दोबारा इनको एक्टिव करें ताकि जो भी क्रॉसिंग होती है कि वो क्रॉसिंग बंद हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नाके भी बढ़ाएंगे और साथ में बीडीसी की बात हुई है कि जो बीडीसी की भर्ती थी वो की जाए और जो बच्चे बीडीसी के घर बैठे हैं उनको दोबारा लगाया जाए। एसपीओ की भर्ती हो चाहे खंडी में ही हो, लेकिन होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकार से बात करके एसपीओ की भर्ती भी करवाएंगे और जो बीडीसी घर बैठे हुए हैं बीडीसी वाले उनको दोबारा उनको लगाएंगे ताकि जो क्रॉसिंग हो रही है कहीं ना कहीं नज़र रखी जाए। ये बड़ा अहम मुद्दा है। इस मुद्दे में हम सभी लोगों को इकट्ठे होकर इस पर बात करनी चाहिए, जैसे आज सभी इकट्ठे थे। वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा होता है, ये जो मिलिटेंट होते हैं ये किसी के सके नहीं होते हैं, ये किसी के घर में भी अटैक कर सकते हैं और किसी बंदे में भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम इन सभी भाइयों को, सभी लोगों को इकट्ठे होकर बात रखेंगे, जैसे आज बात रखी है और डीजीपी ने बात मानी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सभी मुद्दों पे बात रखेंगे। तो जो हमसे ना हो सका हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा करें कि जो क्रॉसिंग हो रही है वो ना हो। शुक्रिया। जय। खुशी है और आपके बीच में मैं आज हूँ, ये भी अपने आप में एक सौभाग्य है। और जिस माहौल में आए हैं तो वो एक ज़रूर एक चैलेंज, एक चुनौती है। आप सब लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने बोला उसको बहुत सारी रेलेवेंट पॉइंट
प्रासंगिक बातें आपने कही, मैंने अपने खाते में इसको नोट किया। मैं उस पर थोड़ा थोड़ा टच करता हुआ चला जाऊंगा। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं, ये कह के कि जो आपको भी पता है और जो मुझे भी पता है, पुलिस को भी पता है, प्रशासन को पता है। वो क्या है? वो ये है, जैसे आपने बोला कि हमारा एक दुश्मन, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवर्सरी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। अब हम बॉर्डर जिला है कठुआ, इसको सामना करना है। इसमें कोई ये एक मैथमेटिक्स में जैसे कहते हैं कि एक गिवन, एक एक्सियम है। जैसे अशोक जी ने बोला और बाकी साथियों ने भी बोला, ये कहा कि हम अपना क्या कर सकते हैं इसको मुकाबला करने के लिए और इसको ख़त्म करने के लिए, और दुश्मन को एक पैगाम देने के लिए कि हम खबरदार भी हैं और काबिल भी हैं कि इसको निपटने के लिए। तो थोड़े देर के लिए वो छोटी छोटी कामयाबी हासिल करके हमको नुकसान तो कर सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि बैटल तो जीत, छोटे छोटे झगड़ा जीत तो सकता है, जंग नहीं जीत सकता। तो मुझे उन दिनों का भी अनुभव है और आज का भी कि आप ही लोगों की साथ की वजह से, आप ही लोगों का मनोबल, खबर और साथ में काम करने का जो जज्बा है, उसी पर कठुआ और कठुआ की जगह, कठुआ के निवासी, जितना अगर आज के दिन में शांति है बानिस्बत कोई और जगह, वो आप ही की वजह से। अब मैं फतेह की बात करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मनोबल कहने के लिए कुछ चीजें हैं, आप ये मान के चले कि मतलब आपके साथ और आपका सुरक्षा और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम नियत में एक पैसे की भी कमी नहीं रखते हैं और कोशिश में भी कोई कमी नहीं कभी छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा खेद है कि अमरजीत और बिट्टू जो घायल हुआ, आपने जो बातें कही वो मैं अपनी खाते में लेके जा रहा हूं। जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे और हर लिहाज से उस परिवार के पीछे रहेंगे। तो ये तो दिखा के हम बताएंगे, मुंह से क्या बताएंगे आपको। एक साथी ने कहा कि यहाँ पे टीए थी, अभी वो खाली करके चली गई है। कुछ नाकास थे पुलिस के, वो कम कर दिए गए हैं। आप लोगों ने खुद जाके फौज से बात करी है टीए के लिए। पुलिस का जो हम तक नाका की सवाल है, मैं अपना घर में बैठ के इसके हिसाब करूंगा। बातों बातों में मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी स्टेट में एक कमी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम से कम 20,000 से ज़्यादा नफरी पीएसओ और घर की गार्डों में लग गई। मैं हाथ जोड़ जोड़ के, पहले मैंने अपना घर से शुरू करा, मैंने आधा कर दिया। जामू में बैठ के जो बंदा पहाड़ में चढ़ के आम आदमी की सुरक्षा करेगा, गांव में आएगा, पेट्रोलिंग करेगा, नाका लगाएगा, रात को गश्त करेगा, उससे आम आदमी की सुरक्षा बढ़ेगा। मैंने अपने अफसरों को भी कहा है कि जहाँ पे 3 में आप काम लेते थे वहाँ पे 2 से लो। ये एक आदमी निकालो जो कि जाके गांव में जाके, जैसे सैदा हुआ या बदौली हुआ या कुटामोड़ हुआ, यहाँ पे आके नाका लगाए, यहाँ पे पेट्रोल करे और आपकी सुरक्षा को बढ़ाए, आपकी हौसला बढ़ाए। ये उस पर आप यकीन रखें। हम इस पर जो भी हमारी झोले में होगा हम निचोड़ के कठुआ लाएंगे। और ऊपर भी लड़ाई है, नीचे भी लड़ाई है, पर आपको मैं ये
आश्वासना देना चाहता हूं कि हम नफरी में जितना हो सके हम निचोड़ के देंगे। कल हम पूरा दिन इसी के कैलकुलेट कर रहे थे कि कहाँ से लाएं। मैं वहाँ से जब निकला तो वहाँ से 3 बंकर गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मैंने जिले को दिए हैं। हम उनको बंदूक के हिसाब से, नाइट विजन डिवाइस के हिसाब से और भी इक्विपमेंट दे के पुलिस को मजबूत करेंगे। आपने बीडीसी की बात करी, आपने ये भी कहा, 2 तरीके की आपने बातें रखी। आपने ये कहा कि साहब बीडीसी जो पेड शुदा है, यानी कि पैसे जिनको मिलते हैं, जो नया स्कीम बना है जिसमें हर एक बंदे को 4,500 कुछ मिलता है, और कुछ बीडीसी ऐसी है जो वाकई में वॉलंटरी तौर पे चला रहा है और चल रहा है। आप लोगों ने कहा कि अगर वॉलंटरी बेसिस पे, और यहाँ तक कि कहा कि जो बंदूक में लाइसेंस लेने के लिए जिनके रिन्यूअल है या नया लाइसेंस लेने के लिए जो अप्लाई कर चुके हैं या एप्लीकेंट हैं, उनका भी काम जल्द से हो। यानी कि आप लोगों ने मिलके ये कहा, आप लोगों की इस चीज़ की एहसास है कि नफरी अनलिमिटेड नहीं है, लंबा एलओसी है, यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा पाकिस्तान है। खाली कठुआ में नहीं, और जगह में भी जंग जारी है, माने लड़ाई है, घुसपैठियों ने कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे हिंटरलैंड में भी इन लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब चीज़ को देखते हुए जब कोई भी फोर्स अपना नफरी को सजाता है तो नफरी हमेशा कमी पड़ेगी। इसमें लोगों की साथ और लोगों की ताकत बहुत मायने रखता है। इस सिलसिले में मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। मैं एकदम से जाके, अगर आप अभी एसएसपी साहब यहाँ बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, इन दोनों को मेरा गुजारिश है, राकेश जी से और अनायत जी से, आप बैठ के यहाँ पे ये तय कर सकते हैं कि साहब रूट के हिसाब से, वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, थ्रेट के हिसाब से, दुश्मन की टैक्टिक्स को मद्देनज़र कौन सी गांव में आप वॉलंटरी बेसिस पे अगर आप बीडीसी खड़ा करना चाहते हैं, मैं सरकार से परमिशन लेके, मैं बंदूक, आपको लाइसेंस भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको लेस करने के लिए एकदम से, ये जल्द से जल्द एक हफ्ते की काम है।